हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। देखिए आज हम लोग अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई और बीएसईबी बोर्ड के हैं और क्लास 8, 9 और 10th में हैं, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को याद करने में दिक्कत हो रही है तो आज हम लोग उसका ट्रिक देखेंगे कि कैसे आप एक हैंड के सारे फिंगर से क्या कर सकते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को सिंपल सा आप लर्न कर सकते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से फिंगर लेना है, जिस तरह से ये फिंगर बना हुआ है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ये अंगूठा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको 0 डिग्री मानना है और इसको 30 डिग्री उससे ऊपर वाला को, और इसको 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नहीं, इसको 45 डिग्री, और इसको 60 डिग्री, और इसको 90 डिग्री। बस क्लास 10 तक 90 डिग्री तक ही काफ़ी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ध्यान से कि अगर आपको साइन का निकालना है वैल्यू, किसी भी साइन थीटा, कोई भी साइन थीटा निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, ध्यान से ट्रिक को देखेंगे। साइन थीटा का निकालना है तो अगर आप याद रखिएगा, साइन थीटा का अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, रूट अंडर में फिंगर्स बिलो, इतना याद रखिएगा, रूट अंडर फिंगर्स बिलो अपॉन 2, ठीक है। तो आप देखिए इस ट्रिक काम कैसे करेगा, यानी कि कैसे करेंगे, साइन थीटा, जैसे कि हमको साइन 30 डिग्री निकालना है, क्या निकालना है, साइन 30 डिग्री। तो आप देखेंगे रूट अंडर में फिंगर्स बिलो, क्या, फिंगर्स बिलो, यानी कि 30 डिग्री के बिलो में देखिए कितना फिंगर्स है, 30 डिग्री के बिलो में हमें यहाँ दिख रहा है एक फिंगर है, तो रूट अंडर 1 अपॉन 2। और आप जानते हैं कि रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है, 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये रहा आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू। अगर कॉस का निकालना तो कॉस का कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा का निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, कॉस थीटा का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रूट अंडर में फिंगर्स एबव। अब यहाँ पे क्या करना है, फिंगर्स एबव जितने हैं उनको काउंट करना है, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमें कॉस 60 का क्या निकालना है, कॉस 60 डिग्री का। अब हमें काउंट करना है कि कितने फिंगर्स एबव है, तो 60 डिग्री के अप में देखिए कितना, 1, तो कॉस 60 रूट अंडर में अब यहाँ कितना देंगे, फिंगर्स एबव कितना है 1, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो ये cos 60 का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2। अब tan का क्या होगा, tan का होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा का किस तरह से निकलेगा, ध्यान से, रूट अंडर में फिंगर्स बिलो रूट अंडर्स फिंगर एबव। तो अब ध्यान से देखेंगे, tan थीटा का निकालेंगे, जैसे कि हमें पूछा गया है tan 30 डिग्री, तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ है, तो 30 डिग्री के अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फिंगर्स बिलो, तो 30 डिग्री के बिलो में कितना फिंगर्स है, 1, तो रूट अंडर 1, यहाँ नीचे में बाय, अब यहाँ पे फिंगर्स एबव 30 डिग्री के एबव कितने फिंगर्स है, तो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3। आप जानते हैं 1 का रूट अंडर 1 का होगा 1 और रूट 3 को रूट 3, तो ये रहा आपका tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3। अगर अच्छा लगा तो वीडियो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल में जुड़े रहें।